आज क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 11 बज रहे हैं, तो 160 डिग्री पर कितने बजेंगे। तो देखो, मैंने आपको इतनी बार बताया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 160 में से 110 घटा दो पहले तो 50 आते, 50 को 4 से गुणा करते ही 200 मिनट का जवाब आ जाएगा। 200 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट होते हैं, तो हमारा समय बढ़ेगा और 2:20 बज जाएंगे। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय रात के 12 बज रहे हैं, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बजेंगे। 70 में से 50 घटाओ 20, 20 को 4 से गुणा करें क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। 80 मिनट में मतलब 1 घंटा 20 मिनट होते हैं, तो 12 बजने में 1 मिनट 20 मिनट को कम कर दो, क्योंकि 70 डिग्री में से कम है ना 50 डिग्री, तो समय क्या होगा, कम रहेगा। तो 10:40 PM। अगला क्वेश्चन, आज आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा है 9 बज रहे हैं। 80 डिग्री पर कितने बजेंगे। 120 में से 80 घटती 40, 40 को 4 से गुणा करते 160 मिनट। 160 मिनट में 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कम रहेगा, तो 6:20 सुबह के। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अब पूर्वी देशांतर खत्म हुआ और पश्चिमी देशांतर की बात होगी। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय हो रहा है 7 PM, यानी शाम के 7 बज रहे हैं। तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजेंगे। 60 में से 3 घटा दो, मतलब 60 में से 30 घटाओ 30 को गुणा करेंगे 4 से इसलिए कर रहे हैं। वही फॉर्मूला रहेगा इसमें भी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो 5 बज जाएंगे हमारे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो 40 डिग्री पर कितने बजेंगे। वही चलेगा, 80 में से 40 घटाओ 40, 40 को 4 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो हमारा आया 160 मिनट। 160 मिनट में 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। टाइम बढ़ेगा क्योंकि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पश्चिम में होता है तो समय घटता है और पूर्व में जाते ही समय बढ़ता है। तो 10:40 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, इसमें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 4 बज रहे हैं। 50 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो 100 में से 50 घटते 50 को 4 से गुणा करते हैं 200 मिनट में 3 घंटे 22 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे जोड़ो और 20 मिनट जोड़ो तो 7:20। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3:22 बोल दिया था, सॉरी, 3:20। तो 7:20 AM हो जाता है सुबह का। बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना और पूछना, आपके हर एग्ज़ाम्स में काम आएगा। CET हो, BSTC हो, कोई कंपटीशन और एग्ज़ाम्स हो तो उसमें आपके काम आएगा। पढ़ते रहिए। ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा है सुबह के 6, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर 9 बजेंगे। अब तक हम निकाल रहे थे कि कितना बजेगा, हाँ, और अब हमें निकालना है कि कितने डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा। तो देशांतर निकालने हैं अब हमें। तो देखो, पहले अपन को इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो 6 बज रहे हैं सुबह के और 9 बजेंगे, तो इनमें कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे का, 3 आवर्स का। और अब हमें ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे को पार करने में 15 डिग्री देशांतर का समय लगता है, यानी 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 को गुणा कर दो 3 से। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे का अंतर आ रहा है, 45 मिनट, ठीक है।
तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर में 45 डिग्री पूर्वी देशांतर को जोड़ दिया जाएगा तो 85 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्व में जाने पर समय बढ़ेगा ना, बस समय बढ़ रहा है तो 40 में 45 को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके समय बढ़ेगा। इसलिए हमारा 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 9 AM। अगला क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आपको आ जाएंगे। देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा है 2 PM, तो कितने डिग्री पर 6 AM होगा, 6 PM होगा। तो 4 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे को पार करने में 15 डिग्री देशांतर का समय लगता है। 15 को 4 से गुणा करते 60 मिनट, तो इसमें हम 70 में 60 जोड़ देंगे तो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो जाएगा 6 PM। इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, करते रहो, हो जाएगा। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है 9 AM, तो कितने डिग्री पर 7 AM होगा। 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 से गुणा कर दो 15 को, 30 मिनट, मतलब 30 डिग्री देशांतर। 60 में से 30 को घटा दिया जाएगा तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय है 9 AM, तो कितने पर 6 बजेगी। 3 घंटे का अंतर आ रहा है, वही है। 15 को 3 से गुणा करते ही 45 डिग्री, 40 में 45 को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि पश्चिम में जा रहा है ना। 40 डिग्री पश्चिम में रहेगा और 45 जो हमारी देशांतर रेखा थी ना, उससे ये समय को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसका जवाब हो जाएगा। 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय हो रहा है 11 AM, तो कितने डिग्री पर 8 AM होगा। 3 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर को पार किया जाता है, तो 3 घंटे में कितने होंगे, तो 3 गुणा 15, इसलिए 45 डिग्री देशांतर को पार किया जाएगा। 70 में 45 को जोड़ दिया जाएगा तो 115 डिग्री पश्चिमी देशांतर जवाब होगा। 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 5 बज रहे हैं, तो 7 कितने देशांतर पर बजेंगे। तो इसमें 2 घंटे का अंतर आ रहा है, 15 को 2 से गुणा करते ही 30 डिग्री आंसर आता है। 110 में से 30 को घटाते ही 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर हमारा जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 8 बजेंगे। 4 घंटे का अंतर है, 15 को 4 से गुणा करते ही 60 है ना। 90 डिग्री में हम 60 को घटा देंगे तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर हमारा जवाब होता है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।